हीट। आज हमारा साइंस में टॉपिक है हीट, फिजिक्स में टॉपिक है हीट या साइंस में कह लो। ठीक है। तो हीट क्या होती है? हीट क्या होती है? व्हाट इज द हीट? क्या होती है? हीट वह होती है जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में दिया जाता है, या रूपांतरण किया जाता है, ट्रांसफर कहते हैं उसको। तो उसको हम कहते हैं हीट। हीट से क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरण करना। जैसे कि इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ गर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, वातावरण के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जिससे क्या होता है, उसमें हीट, जो गर्म हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं वातावरण में, वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और जो ठंडे होते हैं वो नीचे की तरफ, मतलब स्थान चेंज कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह दो वस्तुओं से क्या करते हैं, हम एक दूसरे को क्या करते हैं, हीट एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं, ऊर्जा का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तापांतरण करते हैं। मतलब कि एक वस्तु ठंडी है, दूसरी गर्म है, दोनों को आपस में पास रख देंगे या एक दूसरे से सटा कर रख देंगे, तो एक वस्तु जो ठंडी होगी वो गर्म हो जाएगी, और जो गर्म होगी वो ठंडी वाली वस्तु को अपनी हीट देगी, या अपने जो हीट से जो उसके मॉलिक्यूल्स गर्म हुए तो वो हीट को ट्रांसफर कर देंगे पहली वाली वस्तु में। ठीक है। ये हीट होती है, ये गर्म से ठंडी की तरफ चलती है। जो गर्म होगी सबसे ज्यादा वो ठंडी वस्तु की तरफ अपना भेजेगी, ऊर्जा देगी, जाओ भैया तुम भी बढ़ो। ठीक है। और हीट किस पर डिपेंडेबल होता है? हीट में निहित ऊर्जा, जो एनर्जी होती है किसी भी वस्तु में, जो क्या होती है एनर्जी, वो उस पर किस पे डिपेंडेबल होती है, उसके मास पर, या द्रव्यमान लिख लो उसको। किस पे डिपेंडेबल होती है? द्रव्यमान पे डिपेंडेबल होती है। मतलब कि किसी अगर वस्तु हम क्या करेंगे, हीट देंगे, और इतनी ज्यादा हीट दें कि उसका मास क्या हो, बहुत कम हो, तो वो वस्तु क्या करेगी, पूरी तरह से यार उसका द्रव्यमान से ही जलने लगेगी, या पूरी तरह से इतनी हॉट हो जाएगी कि वो दवा और ज़्यादा हीट नहीं ले पाएगी, और फिर क्या करेगी, दूसरी वस्तु को या आसपास के कणों को क्या करेगी, ट्रांसफर करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी, जो उसके अंदर मौजूदा हीट है। और इस पे द्रव्यमान पर डिपेंडेबल होती है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी को क्या कर सकता है, वो ले सकता है, या उतनी ज़्यादा एनर्जी इसको दे सकते हैं। ठीक है। इसके मात्रा की बात की जाए, अगर हीट में किस प्रकार के मात्रकों का यूज होता है, या कौन कौन से मात्रक होते हैं, तो सबसे पहला होता है जूल, जो क्या है, ऊष्मा का मात्रक है या हीट का मात्रक है। फिर आता है कैलोरी। इसके बाद आएगा किलो कैलोरी। ठीक है। किलो कैलोरी भी लिखते हैं। जूल कैलोरी और किलो कैलोरी, कैलोरी और किलो कैलोरी एक ही है, बट किलो लग जाएगा तो उसमें 1000 वो बढ़ जाएगी कैलोरी। तो एक जूल इज इक्वल टू 425, सॉरी 4.2 कैलोरी। अगर हम एक जूल अगर ऊर्जा देते हैं तो उसमें 4.2 कैलोरी क्या होती है, ऑटोमेटिक ही प्रोड्यूस होती है लगभग में। जैसे 4.18 होता है, बट हम 2 लिखते हैं क्योंकि फिजिक्स में क्या है, 1 पॉइंट तक ही ज़्यादा एक्यूरेसी मानी जाती है, 2 तक मानी जाती है, बट फिजिक्स में 1 तक ही लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से आ सकता है। ठीक है। हमने क्या किया, किसी वस्तु को तापांतर के एक दूसरे की टेम्परेचर को क्या किया, अदला बदली की, मतलब एक को गर्म थी, उसको ठंडी वाली वस्तु से सटा के रख दिया, तो ठंडी वाली भी गर्म होने लगी। तो ये हीट क्या हो रही है, एक दूसरे से ऊष्मा क्या हो रही है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो रही है या रूपांतरण हो रही है। इसके मात्रा क्या होते हैं, जूल होते हैं, कैलोरी होते हैं, और एनर्जी क्या होती है, किस पे डिपेंडेबल होती है, इसके द्रव्यमान। वस्तु जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतनी ज्यादा हीट श्रिंक कर सकता है, ले सकता है, या उतनी ज्यादा हीट लेने के बाद निकाल सकता है। ठीक है। द्रव्यमान पर डिपेंडेबल होती है एनर्जी, कितनी एनर्जी ये ले सकता है। अब आता है अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेज एंड गुप्त ऊष्मा, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है। गुप्त ऊष्मा जिसको कहते हैं हम, गुप्त ऊष्मा। ठीक है। और तथा अवस्था परिवर्तन,
ठीक है। यदि किसी वस्तु की गुप्त ऊष्मा और उसकी अवस्था को परिवर्तन करना है तो हम कैसे करेंगे, मतलब पता कैसे करेंगे किसकी गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। गुप्त ऊष्मा भाप, अगर कोई व्यक्ति भाप से जला है तो उसकी गुप्त ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। अगर पानी से जला है या आग से जला है तो इतनी नहीं होगी, मगर उसकी जो भाप होती है ना, भाप, पानी की भाप होती है और आग की भी जो ऊपर की लपटें होती है, ऊपर की वाली भाप से, उससे जलता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मांस सड़ने लगता है, ठीक है। बट अभी हम चलते हैं अवस्था परिवर्तन पे। तो अवस्था परिवर्तन क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का क्या हो जाना, भौतिक परिवर्तन हो जाना या फिजिकल चेंजेस हो जाना, उसकी अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि प्लास्टिक की कोई वस्तु, उसको हम हीट करेंगे तो वो क्या होगा, कुछ टेम्परेचर के बाद मेल्ट हो जाएगी और क्या करेगा वो, अपने कोई भी अवस्था में रख दो तो उस अवस्था को, या वो जैसे कोई ग्लास के अंदर रखा तो ग्लास का वो शेप धारण कर लेगी ये, और चेंज हो जाएगी उसकी अवस्था परिवर्तन, ठीक है। फिर आता है, ठीक है, हमने अवस्था परिवर्तन कर दी। अब आप पूछोगे, एक होता है त्रियक पॉइंट होता है, क्या होता है त्रियक पॉइंट। इस त्रियक पॉइंट में क्या होता है, इस पॉइंट पर सबसे मतलब कही जाए सबसे ज्यादा बोलने वाली बात है कि इस त्रियक पॉइंट पे कोई भी वस्तु होती है तो वो ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और गैस भी होती है। किसमें, त्रियक पॉइंट में। त्रियक पॉइंट पे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं को हम देख सकते हैं किसी भी पदार्थ की, गैसेस की, किसी भी लिक्विड की। तीनों पॉइंट को हम देख, मतलब तीनों पॉइंट इस पे देख सकते हैं। ठोस भी होगा वो समय, द्रव भी होगा और गैसेस भी होगा, ये पॉइंट होता है, ठीक है। वाटर का कितना होता है, वाटर का सबसे ज्यादा अगर बताएं आपको तो वाटर का भी होता है त्रियक पॉइंट, हर किसी का होता है। त्रियक पॉइंट में क्या होता है, तापमान और दबाव क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। टेम्परेचर और दबाव क्या हो जाता, समान हो जाते हैं, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समान रखो इनको, मतलब बढ़ना नहीं है ना घटना है। और उस पॉइंट पे उसको गर्म करो उतनी हीट पर तो क्या हो जाता है, कुछ ताप रखो, कुछ दाब रखो तो उस पर क्या होगा, वो वस्तु त्रियक पॉइंट की तरह व्यवहार करेगी, मतलब ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्थाओं को उसकी देखा जा सकता है। और वाटर का कितना होता है, ये होता है 273.16 केल्विन, ये है टेम्परेचर। और प्रेशर है 611.2 पास्कल, ठीक है। 611.2 पास्कल और 273 पर अगर हम देखें टेम्परेचर पर, तब क्या होगा, ये त्रियक पॉइंट हमें क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा, किसका, पानी का। ये वाटर का है। और भी अगर आपको जानने हैं तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम और भी आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, उनको बताने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो त्रियक पॉइंट क्या होता है, जो अवस्था परिवर्तन में पाया जाता है, ठीक है, त्रियक पॉइंट। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट। अभी अवस्था परिवर्तन की बात होगी, फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं गलनांक। अगर हमें किसी भी पदार्थ को गलाना है तो कुछ एक टेम्परेचर होगा जिस पर वो क्या होगा, मतलब वो पदार्थ गलेगा और पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो किसी भी सॉलिड मटेरियल या सॉलिड, हाँ सॉलिड थिंग को हम क्या करते हैं, जब द्रव में बदल देते हैं तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। किसी भी बस हर वस्तु के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि जो बर्फ है उसको लिक्विड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद वो लिक्विड में चेंजेस हो जाता है, तो उसमें कुछ टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर भी पिघलना स्टार्ट हो जाता है, जिस पर पूरी मेल्ट हो जाती होगी, ठीक है। तो इसका याद रखना, 0 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब उबाला जाता है, सॉरी बर्फ को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सी। जब उसको 100 पर गर्म किया जाएगा तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। इसलिए ये पानी की बता रहे हैं, ठीक है। 0, ये है 100 वाली वस्तु आग पर,
जब 0 डिग्री सी की बर्फ पिघल जाती, 50 पे ही पिघल जाती, बट एक एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर आप खुले स्थान पर भी छोड़ दो तो 40 या 45 डिग्री पर पिघल जाती है बर्फ, कोई भी बर्फ हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। फिर आता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब भैया हमने किसी भी वस्तु को क्या किया, गला तो दिया, हमें क्या करना है, उसको फ्रीज करना है। फ्रीजिंग पॉइंट, हमें किसी भी पॉइंट पर क्या करना है, उस वस्तु को जमाना है। जब जमाना तो है तो ये कैसे जमाएंगे, तो हम किसी भी वस्तु को जमाने के लिए उसको पहले क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म से ठोस में कन्वर्ट करने के लिए हम टेम्परेचर को कम करेंगे। इसमें टेम्परेचर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और इसमें टेम्परेचर को कम किया जाता है। इस चीज से ध्यान रखना। फ्रीजिंग से ही याद आ जाएगा आपको फ्रीजिंग में क्या करते हैं। और इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की एक बात है, जब हम किसी वस्तु को या बर्फ को क्या करते हैं, बर्फ से लिक्विड बनाते हैं या द्रव बनाते हैं, तब क्या होता है, उस समय बर्फ से जब लिक्विड बनाते हैं और उसका दाब क्या कर दिया, बढ़ा दिया जाए, तो गलनांक क्या हो जाता है, घटने लगता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा है और उसमें टेम्परेचर में क्या किया जाए, दबाव प्रेशर को और ज़्यादा क्या किया जाए, घटा दिया जाए, तो क्या वो वस्तु मेल्ट होने में क्या लगेगा, कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा, ठीक है, पहले की अपेक्षा में, ठीक है। और यदि हम किसी ठोस वस्तु को द्रव में बदलते हैं, जैसे कि इसमें कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट में कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट में दबाव बढ़ेगा, दबाव घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मेल्ट क्या होगी, वस्तु देर में होगी। और जब मेल्ट हो जाएगी पूरी तरह से, और फिर जब उसमें दबाव बढ़ाएंगे, तब क्या होगा इसका, तब ये वस्तु गलनांक दबाव से क्या होगी, फैलेगी, मतलब और ज़्यादा फैलेगी, दबाव बढ़ेगा तो फैलेगी। ठोस में नहीं फैलती है, बट जब लिक्विड हो जाती है, उस पर प्रेशर डाला जाता है, तो वो फैलती है, फैलने का प्रयास करती है, क्योंकि वो क्या करती है, प्रेशर को क्या करती है, मेंटेन करने का क्या करती है, प्रयास करती है, ठीक है। क्या करती है, मेंटेन, मतलब हर जगह बराबर हो, इस तरह का क्या करती है द्रव, कोई भी द्रव प्रयास करता है, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पर टेम्परेचर को कम किया जाता है, जब कम करते हैं तो दबाव पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो ठोस बन रही होती है, द्रव से ठोस, ठीक है। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं क्वथनांक, वह पॉइंट जिस पर कोई भी द्रव क्या करने लगे, उबलने लगे, क्या करने लगे, उबलने लगे, उसको हम क्या कहते हैं, निश्चित ताप पर द्रव का क्या होता है, एक निश्चित ताप पर वो निश्चित रूप से क्या करने लगता है, वो द्रव उबलने लगता है, क्या करने लगता है, उबलने या खौलने लगता है, ठीक है। फिर आता है सघन, जिसको कहते हैं कंडेंसन या सघन। ठीक है, कंडेंसन क्या होता है, ठीक है, कंडेंसन वो होता है जब हम कोई भी गैस होती है या कोई भी लिक्विड को जब हम क्वथनांक द्वारा या बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा क्या करते हैं, एयर में या गैस में बदल देते हैं। अब उस गैस को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उस गैस को क्या करते हैं, फिर से द्रव में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए कन्वर्सन या सघन, इस प्रक्रिया को सघन या कन्वर्सन कहते हैं। और इससे गैस से द्रव बनाने की ये क्या होती है, प्रक्रिया होती है, इसमें टेम्परेचर को घटाया जाता है, जिससे क्या हो, उसके मतलब जो गैसेस है उसके टेम्परेचर को घटाया जाता है, जिससे क्या हो सके, वो दोबारा से द्रव बन सके। तो पानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। क्वथनांक और सघन का ताप समान होता है, ठीक है, इस बात का याद रखना कि जितने पे अगर क्वथनांक वाष्प बनी है, उतने पे ही क्या होगा, वो
दोबारा वाष्प से द्रव बनेगा। इस चीज का हमेशा इन दोनों का टेम्परेचर हमेशा इक्वल होता है, बॉइलिंग पॉइंट का भी हो, कंडेंसर का भी, या क्वथनांक का या सघन का। ठीक है। और यदि हम किसी वस्तु किसी पदार्थ में क्या करते हैं, कोई अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे पानी में नमक की अशुद्धि, तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा आगे की तरफ, और क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। बट उसका जो कंडेंसर पॉइंट है या सघन पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं, द्रव से गैस और गैस से द्रव। ठीक है। इस चीज का याद रखना, दोनों के टेम्परेचर सेम होते हैं। ओके, बस इसमें इतना ही था। और हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है स्पेसिफिक हीटिंग। गुप्त ऊष्मा होती है जब किसी द्रव को क्या किया था, गर्म किया था, तो उसके अंदर एक ऊष्मा होती है। गर्म करने के बाद उस ऊष्मा से अगर क्या बोलते हैं ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे खतरा रहता है, किसी भी मटेरियल से उसमें रखा जाता है उसके लिए। हमारा इसमें टॉपिक है स्पेसिफाई हीटिंग। हीटिंग या हीट। किसी भी वस्तु का, ठीक है, किसी भी वस्तु के कुल द्रव्यमान, मतलब उसके पूरी वस्तु के द्रव्यमान को अगर उसमें 1 डिग्री सी का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं ऊष्मा धारिता, या कहते हैं स्पेसिफाई हीट। क्या कहते हैं, स्पेसिफाई हीट कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु को उसके टेम्परेचर, पूरे द्रव्यमान को 1 डिग्री सी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हमें क्या होती है, हीट की जरूरत पड़ती है, उसकी क्या कहते हैं, स्पेसिफाई हीट कहते हैं। 2 बार बोल दिया तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसका हम किलो कैलोरी, इसका मात्रा क्या होता है, किलो कैलोरी अपॉन डिग्री सी, किलो कैलोरी अपॉन डिग्री सी। और इसको ऐसा ही मात्रक होता है इसका, जूल अपॉन डिग्री सी। इस चीज को ध्यान रखना, जूल अपॉन डिग्री सी इसका मात्रक होता है। और इसको हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू। ठीक है, स्पेसिफाई हीट है ये। ठीक है। हाँ, इस चीज को रखना, यदि हम कैलोरी को जूल में बदलते हैं तो हम लिखते हैं डब्ल्यू क्या यहाँ पर कार्य है, क्यू यहाँ पर ऊष्मा है, और जे यहाँ पर एक नियतांक है। ठीक है, अब देखना क्या है, जूल नियतांक कह लो इसको कहते हैं। इसको लिखते हैं डब्ल्यू इक्वल जे इंटू क्यू, या डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल टू जे। ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, जे का मान यहाँ पर 4.186 जूल अपॉन कैलोरी, ये इसकी क्या होती है, जो आपसे पूछ रहे थे जूल और कैलोरी में भी आप क्वेश्चंस आएंगे, जूल और कैलोरी में क्या वो होता है, डिफरेंस होता है, इसलिए इसमें होता है जो हमारा डब्ल्यू कार होती है, जितनी उसमें ऊष्मा खर्च होती है, जे उसका नियतांक होता है, इन दोनों के डिफरेंस को निकाला जाता है। ठीक है, बस ये हमारा लास्ट टॉपिक था। और ये इसका मात्रक, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है हीट का, अगर कही जाए। हीट का वास्तविक मात्रक होता है जूल। और इसलिए कहा जाता है जब हम सर्दी होती है तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, काले कपड़े पहनने चाहिए, जिससे क्या होता है हीट को ज़्यादा लेंगे और हमें ठंड कम लगेगी।
और गर्मी में हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, जिससे क्या होता है वो हीट को क्या नहीं करते, अफसोस नहीं करते, उसको ग्रहण नहीं करते, जिससे क्या होती है हमारे शरीर को क्या होती है ऊष्मा मिलती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, और क्या होता है जो पाइपलाइन होती है उनको ज़मीन में इसलिए बिछाया जाता है ठंडे प्रदेशों में कि वो जमे नहीं, क्योंकि ज़मीन के अंदर अगर होंगे तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऊपर होंगे तो पानी जम जाएगा और पानी आगे नहीं बढ़ेगा, पाइपलाइन फट सकती है। ठीक है, अब हमारा लास्ट वाला जो अगली क्लास में टॉपिक वो होगा टेम्परेचर। तो आज के लिए इस क्लासेस में से जितना भी आपको बताया गया सब कमेंट्स में आप बताइए कैसी क्लासेस लगी, और भी जो भी आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट में आप बता सकते हो। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। आज के लिए इसमें इतना ही। लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए और